सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, यह हम सबका परम कर्तव्य है। परम हमारा लक्ष्य है कि हम कल्याणी वेदवाणी की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बने। बहुत ही महनीय उपदेश हम सबके लिए है वेदों का, और उस परम पिता परमेश्वर की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमारा सदा उत्कर्ष हो, उन्नति हो, और संसार के जो संबंध हैं, संसार के जो माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, बेटा बेटियां या गुरु शिष्य, जो कुछ भी हम संबंध निभाते हैं संसार में, वे संबंध हमारे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पारिवारिक सामाजिक जो संरचना है, उस संरचना को, इस परिवार और समाज रूपी संस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह कर्तव्य निभाना अत्यंत अनिवार्य होता है, आवश्यक भी होता है। परंतु सबसे संसार में जो महनीय है, सबसे ज़्यादा जो हमारा मित्र है, हमारा सबसे बड़ा जो माता पिता के रूप में हमको सदा उत्साहित करने वाला है, ऐसा वह परम पिता परमेश्वर का जो असीम सामर्थ्य है, उससे हम युक्त होकर के जब कर्म करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन और जगत अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। प्रभु के विषय में हम सब जानते हैं कि वे माता पिता, गुरु आचार्य, मित्र के रूप में, भ्रातृ के रूप में हमारा सदा सहयोग करते हैं, हमारा सदा उत्थान करते हैं। ऐसी पावनी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम उनके लिए सदा कुछ ऐसा मन में, ऐसा अपने स्वभाव में बना करके रखें जिससे हमारा अतिशय कल्याण हो। यह सनो बंधुर जनिता सविधाता, ये बात कहा है। वह हमारे विधाता है, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे बंधु हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह ऐसी पवित्र भावना, ऐसी पवित्र कामना हम सबकी होनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर बात यहाँ कही है ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 48वें सूक्त के 18वें मंत्र में कि वह परमपिता परमेश्वर हमारा मित्र रहे, वो मित्रता कभी अमित्रता में न बदले या उसमें दूरियां ना आए। तो वो छोटा मंत्र है, लेकिन यह प्रेरणादायक है। इस वेद मंत्र को लिखता हूँ आपके समक्ष में। ओम धृतेरिव
ते वृक्कमस्तु ते विक्रमस्तु सख्यम। अच्छिद्रस्य अच्छिद्रस्य दधन्वतः दधन्वतः सुपूर्णस्य दधन्वतः। ऋग्वेद के छठे मंडल के 48वें सूक्त का यह 18वां मंत्र है। ओम धृतेरिव ते वृकमस्तु सख्यम अच्छिद्रस्य दधन्वतः सुपूर्णस्य दधन्वतः। ओम धृतेरिव ते वृकमस्तु सख्यम अच्छिद्रस्य दधन्वतः सुपूर्णस्य दधन्वतः। बहुत ही सुंदर बात है। यहाँ प्रार्थना की गई है कि हे पूषण, पूषण पुष्टिकर्ता, हे पूषण प्रभु धृतेः इव, मेघ के समान जो आप हैं। धृति जैसे बादल, मेघ, आप मेघ के समान हैं। उनते आपका सख्याम, सख्य, मैत्री से परिपूर्ण, मित्र भाव से परिपूर्ण, अविरकम, अविरकम अस्तु, सब बाधकों से रहित हो, अविच्छिन्न हो, सदा समान रूप से हमें प्राप्त हो। जैसे मेघ के समान, ये कहा कि मेघ जैसे होते हैं और वे
बिना पक्षपात किए जैसे वर्षा होती है, तो वह वर्षा संपूर्ण धरा के लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी समुदाय के लिए नहीं है, किसी निर्धन या धनवान के लिए नहीं है। वो समान रूप से सबके लिए है और अबाध गति से। ऐसा नहीं कि मेरे खेत में पानी बरसे और बगल वाले के खेत में पानी ना बरसे, पड़ोसी के खेत में पानी ना बरसे, ऐसा नहीं है। आप तो बाधकों से रहित होते हुए कोई संसार का व्यक्ति पक्षपात कर सकता है। वह अपने जीवन में स्वार्थ से पूर्ण होकर के अलग अलग प्रकार से व्यक्ति की हानि कर सकता है, परंतु परमात्मा की जो व्यवस्था है, परमात्मा का जो देवत्व है अर्थात देने का जो स्वभाव है, उसमें कोई पक्षपात का भाव नहीं होता। सूर्य की किरणें सब पर समान रूप से अपना प्रकाश डालती हैं, ऊष्मा देती हैं, चाहे निर्धन हो, धनवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबके ऊपर सूर्य का प्रकाश बिना भेदभाव के पड़ता है। चंद्रमा का प्रकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, जल सबके लिए है। ऐसे ही संपूर्ण संसार उस परमात्मा ने बनाया है, उस ईश्वर ने बनाया है और हम सबके कल्याण के लिए बनाया है, हम सबके लिए है। कोई भी संसार में ये नहीं कह सकता, ये नहीं कर सकता कि मैं इस व्यक्ति को नहीं चाहता हूं और इस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े, इस पर जल या वायु इस पर प्रभाव ना डाले, या इसको इस संसार में ये जो परमात्मा द्वारा निर्मित संसार है, इसमें क्षित जल पावक गगन समीर, वो चाहे निर्धन हो या अमीर, सबके लिए है उस परमात्मा की जागीर, परमात्मा का ही ऐश्वर्य है। तो यह कोई भी इस पर बाधक नहीं बन सकता। क्षणिक व्यक्ति कठोरता से या ये कहें कि पराक्रम से, छल से, कपट से, अहंकार से, प्रेम से, अलग अलग प्रकार की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उनमें जो प्रभु का देने का भाव, जो सख्य भाव है, अविच्छिन्न होकर के वो सदा देते हैं और उन आपका सख्य हमें प्राप्त हो जो अच्छिद्र से, सब छिद्रों से, दोषों से शून्य है। दधन्वतः धारण कर रहे हैं, सुपूर्ण से सम्यक पूर्ण हैं और दधन्वतः धारण कर रहे हैं, मेघ के समान हमारे पर सब सुखों का वर्षण करने वाले हैं। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा बनी रहे। आप सबके कष्टों के निवारण करने वाले हैं। जैसे मेघ सबके लिए हैं, किसी भी व्यक्ति का अधिकार उन पर नहीं है और ऐसा भाव भी नहीं कोई मन में ला सकता है। वो तो समान रूप से सबको मेघ का जो रसस्वादन है, मेघ का जो सुख है, वो सबको मिलता है। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर आप हम सबके लिए हैं। आप सख्य रूप में हैं और संसार में हम मित्रता करते हैं, लेकिन हो सकता है कि संसार के जो मित्रता करने वाले लोग हैं उनके अंदर कोई स्वार्थ आ जाए, उनके अंदर कोई ऐसी बात आ जाए जिससे वे स्वार्थी होकर के अपने मैत्री भाव को ठुकरा दें या मैत्री भाव छल पूर्ण ढंग से करें। अलग अलग संदर्भों में हम संसार में देखते हैं, सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। मित्रता स्वार्थ की हो गई है आज, और ऐसी मित्रता
यदि कोई व्यक्ति सात्विक जीवन जीना चाहता है, यदि वह मादक द्रव्यों से, नशे से दूर रहना चाहता है, तो जो लोग कुटिल हैं, जो उन वासनाओं में, उन दोषों में, दुर्गुणों में फंसे हैं, तो वहाँ भी कहते हैं कि आज यदि मेरे साथ आप नशा नहीं करोगे तो आप मेरे मित्र नहीं हो, मेरी मित्रता टूट जाएगी। तो ये जो एक मित्रता के नाम पर कलंक है, मैत्री भाव जो हमको दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से बचाए, वास्तव में वही मित्र कहलाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ युवाओं को, युवतियों को और अलग अलग संदर्भों में हर आयु वर्ग के लोगों में ऐसी जो प्रवृत्ति देखी जाती है कि वो गलत काम कराएंगे और मित्रता की दुहाई, मित्रता की शपथ दिला करके कि ये आप ऐसा करोगे, मेरे साथ गलत काम में सहयोग करोगे तो मेरे मित्र हो। ऐसी मित्रता कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। मित्रता ऐसी हो जो हमको कष्टों से, हमको दुखों से, हमको दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचाने वाली हो। और सबसे बड़ी बात, चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, मैत्री कभी भी स्वार्थ से नहीं अपितु परमार्थ से युक्त होनी चाहिए। स्वार्थ में जब व्यक्ति धनाढ्य है, धनवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, तब तक उसके साथ हैं, और यदि उसको आवश्यकता पड़ जाए आपातकाल में, आपत्ति में, विपत्ति में, संकट में, तो उसको छोड़ दें, यह मित्रता नहीं है। मित्रता तो वही है जो हर काल में, हर हाल में, चाहे खुशहाल हो, चाहे फटेहाल हो, बदहाल हो, व्यक्ति जो एक दूसरे को कभी छोड़ते नहीं, सुख दुख में साथ साथ रहते हैं, वही वास्तव मित्र कहलाते हैं। और यहाँ वही बात कही है कि आप दोषों से रहित मित्रता वाले हैं, आप सदा सुखों का वर्षण करने वाले ऐसे मित्र हैं। और ऐतिहासिक यदि हम तथ्य सत्य देखते हैं तो अलग अलग प्रकार से देखें, वहाँ भी जीवन और जगत के कल्याण के लिए कितनी ऐसी मित्रताएं हमको मिलती हैं कि उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, जीवन ही बदल जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन सदा सर्वदा सर्वत्र अच्छा बने, इसके लिए पुरुषार्थ करना है और प्रभु की जो है भक्ति में सदा आगे बढ़ना है। इसलिए कहा है, हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख जान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। उसे कोई क्लेश लगा न रहा, जो मन में मैल जरा न रहा। दुखदाई हैं सब शत्रु हैं, ये विषय हैं जितने दुनिया के। दुखदाई हैं सब शत्रु हैं, ये विषय हैं जितने
दुनिया के, वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से। जो जाल में इसके फंसा न रहा, हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। यहाँ वेद विरुद्ध सब मत फैले, जहाँ जीवों की हत्या जारी हुई। जब वेद की विद्या लुप्त हुई, फिर जान का पाँव जमा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए। जब मौत के पंजे से केवल, पर मौत के पंजे से केवल, कोई दुनिया में आके बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा, तो मन में मैल जरा न रहा। तो प्रभु का यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हमको मनुष्य का जीवन दिया है, और इस मनुष्यता में हमको यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु की जो मित्रता है, प्रभु का जो सख्य भाव है, वह हमको प्राप्त हो। क्योंकि हम यहाँ लौकिक व्यवहार में देखते हैं, चाहे निर्धन हो या धनवान हो, यदि छोटा व्यक्ति अपने से बड़ों की मित्रता करता है तो उसको साहस मिलता है, उसको संबल मिलता है। एक व्यक्ति यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से, किसी को प्रधानमंत्री से मित्रता हो जाए, किसी को मुख्यमंत्री से मित्रता हो जाए, राष्ट्रपति से मित्रता हो जाए, या बड़े अफसर से, बड़े अधिकारी से मित्रता हो जाए, तो उसका रुतबा ही अलग होता है। उसका जो स्वभाव है उसमें एक आत्मविश्वास रहता है कि मेरा मित्र तो राजा है और मुझको कोई समस्या नहीं होगी। जहाँ कोई समस्या आएगी तो मेरी पहुँच तो वहाँ तक है, मैं उस समस्या को मिटा दूंगा, उसका नाश कर दूंगा, या वो मेरे जीवन में ज़्यादा कष्टकारी नहीं बनेगी। और उससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं कि इसकी मित्रता तो प्रधानमंत्री जी से है, इसकी मित्रता तो मुख्यमंत्री से है, इसकी मित्रता राष्ट्रपति से है, तो दूसरे भी उसका सम्मान करते हैं। कहने का आशय क्या है कि परमपिता परमेश्वर की यदि हम मित्रता करते हैं, परमपिता परमेश्वर का यदि हम सख्य भाव मन में संजोते हैं, तो उससे हमारा उत्साह असीम हो जाता है, उससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है, और हमारा होता ही होता है। हमारे अंग संग जो लोग होते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हमको चाहने वाले जो लोग होते हैं, उनको ये पता है कि यह व्यक्ति परमात्मा के प्रति कितना समर्पित है। परमात्मा इनके सच्चे सखा हैं, सच्चे मित्र हैं, और इनकी मित्रता परमात्मा से है। इसलिए वो लोग भी ज़्यादा दुख नहीं देते, ज़्यादा परेशान नहीं करते, और वे सदा सम्मान की दृष्टि में रखते हुए, लेकिन इसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। यदि एक बार अपने आप को समर्पित कर दिया है परमात्मा की भक्ति के लिए, तो फिर उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति सदा उत्तरोत्तर उसका उत्थान होता रहता है, उत्तमोत्तम उसका जीवन होता चला जाता है। ऐसा हम निसंदेह अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर सबसे बड़ा हमारा
मित्र है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।